जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हैं और 18 फरवरी 2026 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर से आएंगे, तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन नंबर सी है राधा चरण गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर डी है राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, यानी कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शुक्ल युग की कालावधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सी है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 1938 से 1947 तक। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वह होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की कालावधि है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, और ऑप्शन नंबर डी है वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है जीवनी, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है निबंध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपन्यास, क्योंकि जो त्यागपत्र है वह उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है भूषण, और ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा मतीराम। ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1943 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1979 ईस्वी में। तो जो तीसरा सप्तक है वह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। ऑप्शन ए है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी है शुक्लोत्तर युग, और ऑप्शन नंबर सी है द्विवेदी युग, और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक युग। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोदान है वह शुक्ल युग का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि यामा के रचयिता यहाँ पर कौन है। ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन सी है मीराबाई, और ऑप्शन नंबर डी है अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, यानी कि द्विवेदी युग के कौन प्रसिद्ध कवि हैं इनमें से। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर बी है नरपति नाल, और ऑप्शन सी है तुलसीदास, और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीति काल, और ऑप्शन सी है आधुनिक काल, ऑप्शन डी है आदिकाल।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आधुनिक काल, क्योंकि भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में निम्नलिखित रस है, इनमें से कौन सा रस है इन पंक्तियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है वीर रस और ऑप्शन नंबर डी है शांत रस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पर करुण रस, क्योंकि इन पंक्तियों में जो है वह करुण रस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है भ्रांतिमान, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वह है आपका उपमा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपमा अलंकार है इन पंक्तियों में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है। यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर दोस्तों अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। यानी कि अनु उपसर्ग लगाकर यहाँ पर कौन सा सही शब्द बनेगा। दोस्तों उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगकर शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुभाव, ऑप्शन बी है अनौचित्य, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर अनाचार, ऑप्शन डी है अनादर। तो अनु कौन से शब्द में पहले लगा है। अनु तो अनुभाव में लगा है। तो यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनु उपसर्ग अनुभाव में लगा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर के शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर त्वा किस शब्द में लगा है आखिरी में। ऑप्शन ए है मृदुत्व, ऑप्शन बी है मृदुता और ऑप्शन सी है प्रभुता, ऑप्शन डी है त्वचा। तो यहाँ पर त्वा किस में लगा है, त्वा लगा है मृदुत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मृदुत्व। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर बी है गंगा यमुना एक ही में है। इसके बाद है नंबर सी गंगा प्लस यमुना, ऑप्शन नंबर डी है यमुना प्लस गंगा। तो दोस्तों इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा गंगा और यमुना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में है भीमार्जुन में समास है। यानी कि भीमार्जुन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। इसमें से कौन सा समास है भीमार्जुन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। भीमार्जुन में द्वंद्व समास है यहाँ पर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि काज शब्द का तत्सम रूप होगा। काज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्य, ऑप्शन बी है कर्म और ऑप्शन नंबर सी है छिद्र और ऑप्शन नंबर डी है श्रम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आपका कार्य। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। काज शब्द का तत्सम रूप कार्य होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है यदि प्लस अपि में संधि है। यानी कि यदि प्लस अपि को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए है यद्यपि, ऑप्शन नंबर बी है यद्यपि और ऑप्शन नंबर सी है यदि अपि और ऑप्शन डी है यद्यपि। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा यद्यपि। यदि प्लस अपि जुड़ करके यद्यपि शब्द बनेगा। यानी कि यदि प्लस अपि में संधि है तो वह यद्यपि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। अभ्यागतः का संधि विच्छेद है। यहाँ पर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है अभ्या प्लस गतः, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आभि प्लस आगता, ऑप्शन नंबर सी है अभि प्लस आगतः, ऑप्शन नंबर डी है अभियोग प्लस तः। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा अभि प्लस आगतः। अभ्यागता का जब संधि विच्छेद करोगे आप तो अभि प्लस आगतः बनेगा। यहाँ पर संधि विच्छेद इसका होगा।
तो दोस्तों यही थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।